प्रशांत किशोर लगातार अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पढ़ रहे थे। वो सीट अब खाली हो गई, लिहाजा 30 जुलाई को चुनाव आयोग ने कहा कि वहां पर उपचुनाव होगा। जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार की वाहवाही करके, उसका नाम लेकर के गैर यादव ओबीसी वोटर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश में लगे हुए हैं। कांग्रेस के जो प्रवक्ता है बिहार के ऋषि मिश्रा, उन्होंने प्रशांत किशोर की उम्मीदवारी को सही ठहराया और वहां पर लोग राष्ट्रवाद, सुरक्षा, विकास के नाम पर वोटिंग करते हैं। 14 नवंबर सन 2025 को बिहार विधानसभा का परिणाम आया था। उस चुनाव में लगभग जनसुराज पार्टी ने 237 सीटों पर अपनी जमानत जब्त करवा ली थी। पार्टी के इस परिणाम से कई पार्टी के कार्यकर्ता और संस्थापक सदस्य पार्टी से दूरी बना लिए, इस्तीफा दे दिए। उदय सिंह पूर्णिया के सांसद थे, आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री थे, रितेश पांडे भोजपुरी के लोकप्रिय गायक थे। इन सब ने जनसुराज पार्टी से अपना नाता और रिश्ता तोड़ लिया। जाहिर थी कि जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं में चुनावी परिणाम को लेकर के काफ़ी असंतोष था और अंदर से वो सहमे हुए थे। प्रशांत किशोर लगातार अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पढ़ रहे थे, समझ रहे थे। इसी बीच नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया भारतीय जनता पार्टी का और उन्हें बाद में राज्यसभा सांसद भी बनाया गया। बाकी वो सीट अब खाली हो गई, लिहाजा 30 जुलाई को चुनाव आयोग ने कहा कि वहाँ पर उपचुनाव होगा। बांकीपुर विधानसभा सीट बेहद खतरनाक सीट मानी जाती है गैर भाजपाई पार्टियों के लिए, क्योंकि 1985 से अब तक भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयरिंग का प्रतिशत रहा है, 50% से अधिक वोट शेयरिंग हर चुनाव परिणाम में भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर हासिल किया है। 2010 से पहले बांकीपुर विधानसभा सीट पटना वेस्ट कहलाती थी। वहां पर लगभग 3,80,000 वोटर निवास करते हैं। पटना जो मुख्य शहरी आबादी है वो बांकीपुर में ही निवास करती है। 1985 और 90 में 2 ही मरतबा ऐसा हुआ है जब निर्दलीय उम्मीदवार वहां से रामानंद यादव चुनाव जीत लिए थे। लेकिन इससे इतर प्रशांत किशोर और उनके कार्यकर्ताओं ने, खासतौर से जो कैडर हैं उनके कार्यकर्ताओं ने कहा प्रशांत किशोर को अब चुनावी मैदान में उतरना चाहिए। बांकीपुर का विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनकर के उसे ताल ठोकना चाहिए। प्रशांत किशोर तैयार हो गए इसके लिए और छोटी छोटी की बैठक उन्होंने अप्रैल महीने में करनी शुरू कर दी। वहाँ की चुनावी गणित और ज़मीनी केमिस्ट्री को समझना शुरू कर दिया। चूँकि प्रशांत किशोर व्यक्तिगत तौर पर काफ़ी सक्षम माने जाते हैं, हालांकि उनका परिणाम उनका साथ नहीं दिया, लेकिन ये बातें अलग है। लेकिन अब चूंकि प्रशांत किशोर बांकीपुर विधानसभा सीट पर उम्मीदवार हैं, लिहाजा सभी मीडिया चैनल और अखबारों की नज़रें बांकीपुर विधानसभा सीट पर इस समय अटकी हुई है और ये सीट हाई प्रोफाइल हो गई है। अब प्रशांत किशोर की उम्मीदवार हो जाने से प्रशांत किशोर क्या मैसेज देना चाहते हैं, इस बातों को भी समझना होगा। प्रशांत किशोर इससे पहले विधानसभा चुनाव में कहते रहे थे कि हम तेजस्वी यादव के खिलाफ लड़ेंगे, वो चुनाव नहीं लड़े। इनको भी एक जवाब के तौर पर प्रशांत किशोर देख रहे हैं। इसके अलावा वो ये भी कहना चाहते हैं, ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से अगर बिहार में कोई लड़ सकता है तो वो जनसुराज ही लड़ सकता है। उन्हीं कहानी को और उन्हीं वाक्यों को चरितार्थ करने के लिए, सही साबित करने के लिए प्रशांत किशोर बांकीपुर विधानसभा से उपचुनाव भी लड़ रहे हैं। अब इसको जीतने के पीछे की उनकी मंशा को भी देखिए। हाल ही में बिलौटी गाँव में भरत तिवारी नाम के जिस युवक की मौत पुलिस की गोली से हुई, उस मुद्दे को प्रशांत किशोर ने उठाया। इसके जरिए से वो जो सामान्य वोटर हैं, जो स्वर्ण वोटर हैं, उसमें वो सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत किशोर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की आलोचना कर रहे थे, लेकिन अब नीतीश कुमार की वो बड़ाई कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं बांकीपुर विधानसभा सीट पर जो चुनाव हुआ था उसमें तो नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव हुआ था और वहाँ से चुनाव जीते थे, लेकिन पिछले दरवाजे से एनडीए सरकार ने किसी और को मुख्यमंत्री बना दिया और उसे मुख्यमंत्री की कुर्सी से धकेल दिया। जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार की वाहवाही करके, उसका नाम लेकर के गैर यादव ओबीसी वोटर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब चूंकि बांकीपुर विधानसभा के चुनावी गणित को भी समझना होगा, चूंकि बिहार में जाति के बगैर तो राजनीति करना लगभग असंभव सा है। 3,80,000 वोटर बांकीपुर विधानसभा में निवास करते हैं। इनमें वैश्य की आबादी और भूमिहारों की आबादी, माफ़ करिएगा, कायस्थों की आबादी लगभग 60,058 के करीब है। भूमिहार, ब्राह्मण, कायस्थ और वैश्य, ये बड़ी आबादी है वहाँ पर। रेखा गुप्ता आरजेडी की उम्मीदवार है। नितिन नवीन सुबोहारी थी 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव, एक बार राजद ने फिर से मौका दिया है। लेकिन इन सबसे दिलचस्प एक और बातें हैं। कांग्रेस के जो प्रवक्ता है बिहार के ऋषि मिश्रा, उन्होंने प्रशांत किशोर की उम्मीदवारी को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और बांकीपुर में ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, अधिवक्ता हैं, तमाम लोग पढ़े लिखे लोग हैं और वहाँ पर लोग राष्ट्रवाद, सुरक्षा, विकास के नाम पर वोटिंग करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल
मुद्दों के अनुकूल है वो, लिहाजा प्रशांत किशोर ही भारतीय जनता पार्टी को सही शिकस्त दे सकते हैं। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस ने प्रशांत किशोर को अप्रत्यक्ष तरीके से और प्रत्यक्ष तरीके से कहीं ना कहीं ऋषि मिश्रा के अनुकूल वो उम्मीदवारी को सही ठहरा दिए हैं। राजद के जो मुस्लिम चेहरा के नेता हैं वो लोग भी खपा हैं और वो लोग भी कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को ही लड़ना चाहिए, चूँकि कुल मिलाकर के ये कहीं ना कहीं ये कोशिश है कि प्रशांत किशोर वर्सेस भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में हो। अभिषेक जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए हैं, नितिन नवीन चूँकि अब वहाँ नहीं है, वो भी कायस्थ जाति से हैं, लिहाजा अब जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर, रेखा गुप्ता राजद की तरफ से, उसके अलावा अभिषेक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ जाने के बाद से ये लड़ाई त्रिकोणीय रहेगी या फिर बाइपोलर रहेगी, ये समझना बिल्कुल आगे आने वाले समय में दिलचस्प होगा।